चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सीटीपी की क्लास। इसमें पढ़ेंगे बोध एवं संवेदनाएं। क्या पढ़ेंगे? बोध एवं संवेदनाएं। ये जो है एमपी और सीटेट के लिए जो है इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो संवेदना क्या है? संवेदना का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। सर्वप्रथम हम संवेदना की परिभाषा किसके अनुसार? जलोटा के अनुसार संवेदना क्या है? संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव। संवेदना क्या है? एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है। किसने कहा? जलोटा ने कहा है। दूसरी परिभाषा है जेम्स के अनुसार। तो संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तुएं हैं। संवेदना जो है ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तुएं हैं। तो ये किसने कहा है? जेम्स ने। संवेदना जो है ज्ञान का द्वार कहा जाता है। संवेदना को क्या कहते हैं? ज्ञान का द्वार कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहा जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, इनके द्वारा जो है व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम संवेदना कहते हैं। संवेदना के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें चाहिए उद्दीपक की उपस्थिति होती है। ज्ञानेंद्रियां जो है क्रियाशील होती हैं। बोध स्नायु द्वारा उद्दीपक का समाचार मस्तिष्क तक पहुंचाना। संवेदना के लिए जो है बोध स्नायु द्वारा उद्दीपक का समाचार मस्तिष्क तक जो है पहुंचाना। कोई भी चीज़ें जो हो घटित होती हैं उसको मस्तिष्क तक जो है हमारी संवेदनाओं के द्वारा जो है पहुंचता है। मस्तिष्क द्वारा उद्दीपक की स्थिति का अनुभव। मस्तिष्क जो है इससे पता चलता है उद्दीपक की उपस्थिति जो है हुई, उसको जो है अनुभव के द्वारा जो है देखता है। मस्तिष्क द्वारा संवेदना के अर्थ का अज्ञात होना। संवेदना जो है ज्ञात तो होती नहीं, संवेदना जो है अनुभव किया जाता है। मस्तिष्क के द्वारा जो है इसके अर्थ का जो है अज्ञात होना। संवेदना के प्रकार। संवेदना कितने प्रकार की होती है? ये जो हमारा यूपी टेट में पूछा गया है, 2018 में आया था। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर संवेदना के प्रकार। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर संवेदना के प्रकार। तो विशिष्ट संवेदना इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? दृष्टि संवेदना, श्रवण संवेदना यानी ध्वनि संबंधी संवेदना, घ्राण संवेदना, स्वाद संवेदना, स्पर्श संवेदना। तो ये जो है 5 प्रकार की विशिष्ट संवेदनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा मांसपेशी या स्नायु आधार पर। दूसरा क्या है? मांसपेशी या स्नायु आधार पर जो है कौन कौन सी संवेदना है? तो इसके अंतर्गत मांसपेशी या स्नायविक संवेदना, इसमें स्थिति संवेदना, गति संवेदना और प्रतिरोध संवेदना आता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा 3rd नंबर आंगिक संवेदनशीलता के आधार पर। क्या है? आंगिक संवेदनशीलता के आधार पर। तो आंगिक संवेदना के अंतर्गत आता है दृष्टि संवेदना, उष्ण संवेदना, पीड़ा संवेदना और दबाव संवेदना जो है आंगिक संवेदना के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संवेदना की क्या क्या विशेषताएं हैं। संवेदना की विशेषताएं, इस नंबर 1 इसका गुण जो है दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, दिशा तथा संतुलन इसके जो है गुण हैं। तीव्रता, संवेदना में जो है तीव्रता पाई जाती है, व्यापकता पाई जाती है, इसके जो है अवधि होती है, अस्पष्टता होती है, स्थानीय चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट हमारा संवेग। अब आ जाता है संवेग। संवेग का क्या अर्थ है? संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का समानार्थी है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर, जिससे इमोवेयर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहा जाता है। संवेग की क्या क्या विशेषताएं हैं? संवेग की जो है तीव्रता, व्यापकता, वैयक्तिकता, संवेगात्मक मनोदशा, सुख या दुख की भावना, व्यवहार में परिवर्तन, ये जो है संवेग की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है इसी में आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और बाह्य शारीरिक परिवर्तन, ये जो है संवेग की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।